Hello, welcome to the Sumo Biology. The question is from your NEET 2022 question paper. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: polymerase chain reaction is used in DNA amplification. Yes, the use of polymerase chain reaction to amplify the DNA molecule. आपको कहीं से कोई DNA मिला, मानिए आप फॉरेंसिक टेस्ट कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी है या कुछ भी है, तो आप उसको पहले DNA को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैग्नीफाई करवाएंगे, ठीक है जी, एम्पलीफाई करवाएंगे। एम्पलीफिकेशन में किसका रोल है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एज यू नो अकर्स इन 3 स्टेप, 3 स्टेप में होगी। सबसे पहले डीनेचुरेशन, उसके बाद एनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। ठीक, 3 स्टेप में पीसीआर रिएक्शन होता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं हम लोग। थर्मस एक्वेटिकस हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल से लेते हैं। हीट स्टेबल होता है, ये इसकी एक खासियत है। ठीक है जी, चलिए आगे चले। तो आगे कह रहा है, ये तो हो गया हमारा एजर्शन। एजर्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ हम लोग कर रहे हैं किस में? डीएनए एम्प्लीफिकेशन में। अब रीज़न पे आइए। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज़ यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ तक की ये स्टेटमेंट हो गई। इसको हम लोग नीचे ले आए, इन द लाइन ऑफ अबव स्टेटमेंट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज़ यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर कौन? PBr322, जो हमारा लैब में सिंथेसाइज वेक्टर है। इसमें 2 जीन्स हैं जो सिलेक्टेबल मार्कर के काम करते हैं। एक हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक हमारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो दोनों ही जीन्स हमारे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, दोनों ही जीन्स हमारे सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ठीक है जी, तो इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एक तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। टेट्रासाइक्लिन में बाम H1 की रिस्ट्रिक्शन साइट है और साल की रिस्ट्रिक्शन साइट है। इधर आपका प्रोटियस वल्गैरिस 1 की और प्रोविडेंशियल स्टोटी 1 की रिस्ट्रिक्शन साइट है, PU1 और PST1। इधर आपका बाम H1 और इधर आपका साल H1। अगर हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में मानिए हम प्रोटियस वल्गैरिस से निकाले गए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, PU1 को यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पे कट लगाएगा, और अगर हम बाम को यूज़ करते हैं उधर टेट्रासाइक्लिन को कट लगाएगा। अब ये इसमें 2 टर्म आते हैं जो आप लोग को समझना चाहिए, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड क्या है और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्या है? रिकॉम्बिनेंट क्या है और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है? ये 2 टर्म अगर आप समझ जाओगे तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगी बायोटेक को समझने में। रिकॉम्बिनेंट क्या है? तो जब वेक्टर में, ये मानिए वेक्टर है PBr322, इसमें आप अपना डिज़ायर्ड DNA इंट्रोड्यूस कर दें, डिज़ायर्ड जीन इंट्रोड्यूस कर दें। कैसे? कट लगा के। कट लगाया आपने किससे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, मॉलिक्यूलर सीजर से। देन यू इंट्रोड्यूस योर डिज़ायर्ड जीन। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन या एलियन जीन या फॉरेन जीन अलॉन्ग विद वेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट। उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर वेक्टर में हमने कोशिश करी कट लगा के उसको लाइगेट करने की, किसको? भैया ये कट लगा और इसमें आप अपना डिज़ायर्ड DNA चाहे तो इससे लाइगेट हो जाए, DNA लाइगेट के साथ इनक्यूबेट करोगे। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो नॉन रिकॉम्बिनेंट रह जाएगा। मानिए ऐसा वेक्टर है जिसमें आप डिज़ायर्ड DNA इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और रिकॉम्बिनेंट अब बाद में आपने ये जो वेक्टर बनाया है, आपको नहीं पता लग रहा अभी कि कौन सा वेक्टर रिकॉम्बिनेंट में बदल गया, कौन सा वेक्टर अभी वेक्टर ही है। अब आपने इनक्यूबेट किया उसको बैक्टीरियल सेल के साथ, तो बैक्टीरियल सेल ने टेकन इन कर लिया क्या चीज़? ये हमारा फॉरेन DNA। तो जो बैक्टीरियल सेल बाहर से ले लेगी, टेकन इन कर लेगी DNA को, वो कहलाएगी ट्रांसफॉर्म्ड। और जो बैक्टीरियल सेल अपने अंदर इसको समाहित नहीं कर पाई, उसने टेकन इन नहीं किया, उसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया फॉरेन DNA, वो कहलाएगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये है फंडा। फिर से समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड सेल वो है द बैक्टीरियल सेल विच हैज़ टेकन अप द DNA मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड, एक्सटर्नल मीडियम से उसने ले लिया, वो इट इज़ देन कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म्ड। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड क्या है कि आपने इनक्यूबेट तो किया लेकिन समहाउ दिस फॉरेन DNA फेल्स टू एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल, एंट्री नहीं हुई, तो वो बैक्टीरियल सेल कहलाएगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और रिकॉम्बिनेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट है
जब आप वेक्टर से PBR322 से आप अपना मानिए हम अपना ह्यूमन जीन विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन ए पेप्टाइड चेन, वो जीन हम इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वेक्टर में, और वो वेक्टर बाद में हम ई कोलाई सेल में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं या ईस्ट में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो अगर वेक्टर के साथ ये हमारा फॉरेन DNA, ये पीस ऑफ DNA कह लीजिए, फॉरेन DNA, एलियन DNA, इंटरेस्ट ऑफ DNA, कुछ भी कह लीजिए, अगर उसके साथ हम अटैच करने में सफल हो गए तो ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, नहीं हुए तो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ये बातें ध्यान में रखिएगा, बाकी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और आपकी बुक में एक जगह आके उसने प्लेटिंग को जहाँ बताया है कि प्लेटिंग करते हैं हम और उससे पहचान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो हर साल जितने ही बच्चे आते हैं मेरे बैच में हर साल उसको आखिरी दम तक पूछते हैं, एक बार समझाओ हाँ जी समझ में आ गया, फिर वो 2 महीने बाद जब रिवीजन हो रहा होता फिर से समझाओ। और मैं डेड श्योर हूँ कि ये जो बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं 99% बच्चे उस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाते कि ये कह क्या रहा। तो उसके लिए मैं वीडियो डालूंगा 2-3 दिन में, केवल उसी सेक्शन को एक्सप्लेन करते हुए आप लोग देख लीजिएगा। चलिए लौट के आते हैं इधर। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज़ यूज टू सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये रीज़न इसका एजर्शन का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, A is correct, R is not correct, both are correct but R is the correct explanation, both are correct but R is not. You should go with option number 4. Both the statement are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. Option number 4 is the right choice. You should go with it. I hope it answers the question. Thank you.